जी आज़म स्वाति साहब के साथ जाते मेरे साथ मौजूद सर, क्या कहना चाहेंगे? बेल हो गई है सर, क्या कहेंगे? आज़म स्वाति साहब की बेल हो गई है, क्या कहेंगे? यार बेल हो गई है, बहुत लंबी एक्सरसाइज और दौड़ लगी है, लेकिन अल्लाह का फजल है जी, इंसाफ मिल रहा है। एंड अभी वो बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह जो इसको लीगली प्रोसीड करेंगे बाकी मामला को। सर 2022 में जुल्म सितम किए गए, 2023 का आगाज़ है, पहला वर्किंग डे है और पहले दिन ये कच्ची खबर आई है, क्या कहेंगे? ये साल बेहतर साबित होगा? होपफुली जी, उम्मीद तो यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। नए साल की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर, आज़म स्वाति की ज़मानत मंजूर हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज हम उम्मीद से तो नहीं थे, लेकिन जब अदालत में बहस के दौरान जब हमने ये देख लिया कि आज माहौल ठीक है, तो बड़ी बेहतरीन बहस की डॉक्टर बाबर रवान साहब ने, तो उसके बाद जजमेंट रिज़र्व हो गई। अभी तकरीबन इस टाइम 1:30 बजे अनाउंस कर दी गई है कि बिल अलाउड हो गई है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, जो आज़म स्वाति पे केस किए गए, जो उन्हें कभी सिंध लेके गए, कभी बलोचिस्तान लेके गए, क्या वजह थी इसके पीछे? कौन था, क्या कहेंगे आप? इसके पीछे तो आपको भी पता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि एक FIR जब एक जगह पे दर्ज होती है तो दूसरी FIR दर्ज नहीं होती किसी और जगह पे, तो लिहाजा ये जो है ना ये कराया गया है। वैसे केस बनता भी नहीं है और कोई जो है ना वो रूल रेगुलेशन को भी फॉलो नहीं किया गया जो FI की है कि पहले नोटिस किया जाता है, उसके बाद बुलाया जाता है, उसके बाद अगर वो नहीं आता तो फिर उसको जो है ना दोबारा उसके घर में चस्पा किया जाता है ताकि वो आ जाए और अपनी एक्सप्लेनेशन पेश करे कि आपने ऐसा क्यों किया है। लेकिन कोई भी SOP इसको फॉलो नहीं किया गया। आज अदालत ने FI से जब पूछा कि आप लोगों ने जो SOP तो आप बनाते हो, क्या आप फॉलो भी करते हो? तो वो मुस्कुराते हुए कहते नहीं, आप पूछो फॉलो भी करते हो? तो उसने सर ऐसा हिलाया कि नहीं। जब इस तरह हुआ तो जज साहब को भी पता चल गया कि, और दूसरी बात जब जज साहब ने पूछी कि कोई प्रोहिबिटेड क्लास है इसमें, कोई भी ऐसा सेक्शन है, कहते नहीं है। ठीक, तो अच्छा मुझे ये बताएं, साल 2022 में जो जुल्म सितम किया गया, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उसके अलावा आज़म स्वाति, डॉक्टर शहबाज गिल, इमरान खान पे फायरिंग, और साल 2023 का आगाज़ है, पहला वर्किंग डे है और पहले दिन ही आपके लिए खुशखबरी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आज़म स्वाति के लिए, क्या समझते हैं ये साल बेहतर साबित होगा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम तो यही समझते हैं कि ये साल PTI के लिए और सब के लिए और सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छा साबित हो, क्योंकि अब गरीब की जो हालत है वो तो जो है ना मरने के करीब है। तो लिहाजा कल एक TV पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि 2023 का साल पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए और PTI के लिए भी उसने ये कह दिया, क्योंकि किसी की हाथ में लकीर नहीं है, ना शहबाज शरीफ की, ना मरियम नवाज़ की, ना बिलावल भुट्टो की, कि वो 2023 में प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान की। कौन बनेगा? इमरान खान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आज़म स्वाति साहब की बेल हो गई है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, आज़म स्वाति साहब के ऊपर एक केस बनाया गया था एज़ यू नो, और इनफैक्ट उसके ऊपर एक इंसिडेंट के ऊपर काफ़ी FIRs उनके ऊपर की गई। उससे पहले आपने देखा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी उनकी जितनी FIRs वहाँ पर रजिस्टर थी 7 या 8 या इनफैक्ट 9, वो सारी क्वैश की। दैन उनको सिंध हाई कोर्ट, हैदराबाद, बेंच एंड कराची, उधर से सक्कर वहाँ से उनके ऊपर 45 FIRs थी इनफैक्ट, वो सारी क्वैश की गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की और अभी ऑर्डर हो गया। इनफैक्ट वो अभी इंशाल्लाह उनके छोटी बॉन्ड सबमिट होंगे अगेंस्ट 2 लाख ऑफ मुचलका जात के ऊपर किया उन्होंने, और छोटी सबमिट होगी तो ही विल बी रिलीज फ्रॉम द जुडिशल लॉकअप। ठीक है, अच्छा सर ये बताएं, साल 2022 में जो जुल्म सितम किए गए, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आज़म स्वाति साहब के साथ जो किया गया, डॉक्टर शहबाज गिल, इमरान खान पे कातिलाना हमला किया गया, साल 2023 का आगाज़ है, पहला वर्किंग डे है, तो पहले दिन एक बड़ी खबर आई है, बड़ी खुशखबरी आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो भी सूरज सुबह तुलू हो वो हक़ इंसाफ के साथ हो, और यही स्लोगन है इमरान खान साहब का और यही हमारा नस्बुल ऐन भी है। सो पहला डिसीजन है। अब इंशाल्लाह आई होप के आगे क्वैशमेंट्स भी आएंगी, FIRs क्वैश भी होंगी जो पोलिटिकली मोटिवेटेड FIRs हैं, जिनका सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए जुल्म सितम का बाजार गर्म किया गया है। अल्टीमेटली ये ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।